सलमान अभी साहब, जिस तरह से भी आसमा भी बात कर रही थी, अशतर औसाफ साहब भी कह रहे थे कि आयरलैंडर्स नहीं होना चाहिए, जब मुशावरत का अमल शुरू होगा तभी जो है बेहतरी आनी शुरू होगी। अगर जैसे मुशावरत के अमल का और पाकिस्तान को मुकद्दम रखने का उन्होंने कहा कि नारा लगना चाहिए, वो तो अगर आज की समात देखी जाए तो लगता है कि लगा दिया गया है, तो फिर जो आगे 50,000 से ज़ायद ज़ेर इल्तवा केसेस हैं उनका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, मौजूदा चीफ जस्टिस की शायद जो मुद्दत है वो कोई 1 बरस या उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, करीबन 13 माह। अब चैलेंजेस जरा सुने क्या है। पहला चैलेंज ये है कि जो इस वक्त जुडिशरी के अंदर तकसीम है और जिस किस्म से हम बेंच फिक्सिंग के मामलात को उठाते रहे हैं, अब इसके अंदर वो जो तकसीम है उसको वो कैसे एड्रेस करते हैं ताकि जुडिशरी एक रिफ्लेक्ट हो, नंबर 1। नंबर 2, जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो अदालती कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो सुप्रीम जुडिशल कॉन्टेक्स्ट में है, चाहे वो जजेस की तकरीरी का तरीका कार है, जितने भी मामलात हैं उसको ये कैसे लीड करते हैं, दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक की इस वक्त बदतरीन पमालियां हो रही हैं, मिसाल के तौर पर परवेज राई का ही केस ले लें, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या करती है। या जो 4-4 माह से लोग अंदर बैठे हुए हैं, केस अभी तक शुरू ही नहीं हुए, उनके बारे में उनका क्या ख्याल होगा, ये भी देखना पड़ेगा कि कितना वो इन चीजों को एड्रेस करते हैं। जो अदालतें जो हैं जो जमानतें दे रही हैं उसके साथ हुकूमत और इंतजामिया जो सलूक कर रही है उस पर वो क्या चीज दिखाते हैं। बहुत बड़े-बड़े चैलेंजेस हैं। इसलिए कह रहा हूं कि जब अभी जैसे जैसे सफर आगे बढ़ेगा हमें पता चलेगा कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो है या उनकी जो पूरी कैबिनेट है वो किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो अदालती मामलात हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकेंगे, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कर सकेंगे, तभी ये चीजें उनके बारे में रिफ्लेक्ट कर सकेंगे ना। सलमान आबिद साहब, वक्त थोड़ा कम है, मैं चाहूंगी क्विकली सब। देखिए, मेरा तो मुख्तसर सा जवाब ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जितना पॉलिटिकल इबाम है ये इलेक्शन कमीशन का पैदा करता है, और इस इलेक्शन कमीशन को एक सदारती अवार्ड देना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो इबाम उन्होंने पैदा किया है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि निगरान हुकूमतें बन गई हैं और हमें पता नहीं है कि इलेक्शन कब होना है। भाई, अगर आपने जनवरी में भी करवाना है, अगर आप हल्का बंदियों के बारे में मैं पहले कह चुका हूं, जब आपने मर्दमशुमारी के नताइज के बाद आपने सीटों में इजाफा नहीं करना सूबों का, तो हल्का बंदियों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा। ये जो सारा खेल खेला जा रहा है ये इलेक्शन को इल्तवा में डालने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन उसके अंदर फरीक है। आप जनवरी में इलेक्शन करवाना चाहते हैं ना, आप डेट अनाउंस करें ताकि ये इबाम खत्म हो। जितना डेट ना अनाउंस करके आप इबाम पैदा कर रहे हैं उसी से पॉलिटिकल एम्बिग्युइटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। इलेक्शन कमीशन इसका बराह रास्त जिम्मेदार है, और वो जमातें जिन्होंने मुश्तरका मफादात कौंसिल के अंदर बैठ के इसकी तौसीक की वो भी उसकी उतनी ही जिम्मेदार है। रजी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही इंतखाबी इत्तेहाद की बात की जा सकती है, इससे कबल तो वो ये ऐसी बातें नहीं कर रहे थे, दीवार के साथ लगाने की बात हो रही थी, अब कोई इशारा तो नहीं हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, इसी तरह वो कभी नाराज भी होंगे, कभी हंसते रहेंगे। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन की डेट देने में क्या हर्ज है, ये मैं पूछ रहा हूँ। इलेक्शन की डेट दें इलेक्शन कमीशन साहब, ताकि मुल्क में इलेक्शन का माहौल बने। सही। अभी तक तो यही अफवाहें सोशल मीडिया के ऊपर भी और फिजाओं और हवाओं में गर्दिश कर रही हैं कि पता नहीं इलेक्शन होना भी है कि नहीं होना, और इस गैर यकीनी की सूरत हाल की जिम्मेदारी, जैसे सलमान आबिद साहब ने फरमाया, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आयद होती है। ठीक है, रज़ा रहमान साहब। देखिए जी, ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होती है हल्का बंदियाँ। सो बेहतर यही है कि एक बार वो हो जाएं और उसके बाद, ताकि कोई इसमें कोई अभी जो आप हम अनसर्टनिटी की बात कर रहे हैं, बेहतर है कि कोई इलेक्शन कमीशन इन हेस्ट एक्ट ना करे और वो हल्का बंदियाँ करके उसके बाद फिर एक अफर्मेटिव डेट दे दें।